ये साल 1173 में शासन की बात है, जब यूरोप दो महान शक्ति इंग्लैंड और फ्रांस में बंट गया था। इनके भाग्य में कभी मिलने का नहीं लिखा था। इंग्लिश राजा के बेटे रिचर्ड हेनरी और सबसे छोटे जेफरी को उनकी फ्रेंच माँ एलिनोर एक्विटीन की रानी ने उनके पिता के खिलाफ बगावत करके उनकी महत्वपूर्ण गद्दी जीतने के लिए और उनके इलाकों को फ्रेंच मिट्टी में जीतने के लिए भड़काया था। राजा लुइस ने विद्रोहियों को पेरिस में बुलाया और दुश्मनों को हराने के लिए एक अलायंस साइन किया, लेकिन औजार मजबूत होने से ये साबित नहीं होता है कि जंग जीती जा सकती है। मेरी रानी, महारानी, कहाँ हैं आप? तुम्हें पता है कि मुझे इंग्लैंड की याद क्यों आती है? क्योंकि अंग्रेजी आदमी बहुत टेढ़े होते हैं, उनसे कभी कभी बदबू भी आती है और उनकी तलवार हमेशा सही वक्त पर चलती है। अंग्रेज आदमी सही वक्त पर हमला करता है और पता है कि कब इंतजार करना है। ये उन लोगों का नेचर है क्योंकि वो साइलेंट में रहते हैं। आप इंग्लैंड की रानी हैं, जो चाहिए हुक्म दीजिए, मैं करने को तैयार हूं। अंग्रेजी औरतें पूछती नहीं हैं, चाकू से निशाना लगाकर बस आदेश देती हैं और अपना काम पूरा करती हैं। रानी, और इसी वजह से अंग्रेज लोग हमेशा फ्रेंच को हराते आए हैं। वो कभी भी नहीं डरते हैं कुछ नया करने के लिए। महारानी, मैं आपकी बात मानते हुए यहाँ रुका था। इस जगह आपके साथ समय गुजारने में बड़ी खुशी मिली मुझे, लेकिन आप कुछ ज्यादा मांग रही हैं। कौन हो तुम और हमारे इलाके में क्या कर रहे हो? मैं यहाँ अक्विटीन की महारानी एलेनोर को गिरफ्तार करने आया हूँ। महारानी हमारी मेहमान है और मैंने उन्हें वादा किया है कि तुम यहाँ सुरक्षित हो। मुझे लगता है तुम कुछ भूल रहे हो। वो जो एग्रीमेंट, वो मैं बाद में पढ़ लूंगा महारानी। वो तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तुम योद्धा हो, है ना? जी हाँ, ये हमारे परिवार का एक छोटा सा किला है जिसके टुकड़े हो गए आप जैसे सैनिकों की वजह से। इसका मुझे खेद है। तुम्हें बस इतना करना है, अपनी उंगली उठाओ और इस वैक्स पे लगा दो। मेरे ख्याल से सही वक्त नहीं है इसके लिए। मुझे खुश किए बिना तुम यहाँ से बाहर जाने की सोच भी नहीं सकते हो। अगर मैं जाऊंगा तो? पिताजी!
तुम्हारा परिवार, तुम्हारे पशु वगैरह सबको जला दिया जाएगा। तुम्हारा नामो निशान इतिहास से मिटा देंगे। इसलिए कहती हूँ कि यहाँ से जाने का निर्णय मत लो। मुझे वो मर्द पसंद है जो औरत की इच्छाओं को पूरा करते हैं। पिताजी! कमीने, तुमने मेरे पिताजी को मारा। तुम्हें भी मरना होगा। आपके पति हेनरी द्वितीय इंग्लैंड के राजा ने आदेश दिया है कि आपको साथ ले आएं। आप स्वयं को हमारे हवाले कर दीजिए। महाराजा की आज्ञा पालन कीजिए। कम से कम मुझे इनका साथ तो मिला अब तक। और अब आपका राजा मुझे ऐसे आना पसंद करेगा या मैं रानी की तरह तैयार हो जाऊं? ये फ्लैग को छोड़ो या तुम अपनी जान दे दो। तुम्हें एक और मौका दे रहे हैं। पिता के खिलाफ जाओ या हमारे साथ रहो। रिचर्ड, मेरे भाई, फ्रांस के राजा हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अपने पिताजी से मिलने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाओ।
ओ मेरी प्यारी बीवी, एक्वाटाइन की महारानी, हमारे राज्य के एक कोने में बसी हुई, जो दिन में चुम्मियां देती हैं और रात होते ही हमारा गला काटने की सोचती हैं। तुम बहुत अच्छा नाटक कर लेते हो, क्यों? शायद तुम्हारे किसी आदमी ने इसमें जहर मिलाया हो और मैं पी लूं तो? ये उल्टा भी तो हो सकता है। हमें अकेला छोड़ दो। सुनो, तुम मेरा सवाल समझ नहीं रही हो, और या तुम उसे समझकर ना समझने का नाटक कर रही हो। क्योंकि तुम एक बेशर्म इंसान हो। तुमने मेरे बच्चों का क्या किया? तुमने रिचर्ड को एक ऐसी जगह, एक किले में रखा जहां उसकी जान भी जा सकती थी। तभी तो मैं तुमसे नफरत करती हूं, क्योंकि तुम सिर्फ अपने लिए ही सोचते हो। क्या तुम जानती हो इस परिवार के झगड़े की वजह से हमारा कितना नुकसान हो रहा है? तुम तो बहुत अमीर हो, चाहे तुम जीतो या हारो क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि अमीर आदमी तो हमेशा अमीर ही होता है। मेरा तुम पर से भरोसा उठता जा रहा है। सुनो, सेनाओं का खर्चा, सफर का खर्चा और घोड़ों के खाने का खर्चा, अब मुझे यह पारिवारिक खर्चा यहीं पर खत्म करना होगा। तो मुझे वापस करो जो मैं चाहती हूँ, और मैं ये बगावत पूरी तरह से छोड़ दूंगी। यह नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं एक औरत हूँ। अगर मेरे पास तुम्हारे जैसे सैकड़ों योद्धा होते तो मैं अब तक इस दुनिया का सम्राट बन गया होता। क्योंकि तुम एक परदेसी औरत हो, एक फ्रेंच हो। यू डैम फ्रेंच। सही कहा ना? तुम्हारी बात मानने का मतलब है उस राजा लुइस के सामने अपना सर झुका देना। वो एक बेकार आदमी है और ये मुझसे नहीं होगा। ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। तुम और मैं, अगर हम दोनों जुड़ जाएं, तब एक दूसरे के खिलाफ जंग को बंद कर सकते हैं। मानती हूँ लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है। ले जाओ इसे यहां से। मैं नहीं चाहता कि मुझसे कोई गलती हो जाए। चेन से बांध कर रखना और इसका मुंह पूरी तरह से बंद कर देना, ताकि इसके मुंह से कोई आवाज ना आए। जलाकर राख कर दो। ये स्वागत किस लिए? हम तो उनके शत्रु के बेटे हैं। लेकिन हम भी उसी राजा को हरा के मुकुट लेना चाहते हैं, और हमें उस राजा ने खुद बुलाया है यहाँ पर। अब तुम जाकर आराम करो,
और मैं जाकर राजा लुई से मिलकर आता हूं। बहुत देर कर दी उन्होंने। हमारे पिताजी अब आधे रास्ते में होंगे। तुम्हारे पिताजी को इसकी खबर नहीं है। तुम आराम से वाइन पियो यहाँ बैठकर। राजा सब जानते हैं। वो सिर्फ एक इंसान है जिसके सर पर मुकुट है, वो कोई भगवान नहीं है। जॉफ्रे, तुम देर से आए हो भाई। रिचर्ड कहाँ है? वो इन सब चीजों से दूर है। स्वागत है शिकारियों के कैंप में विद्रोही, जहाँ शिकारी खुद अपने ही जाल में फंस जाते हैं। और उल्टा भी हो सकता है, समझे? चलो शराब पीते हैं। मुझे माफ करना। उनके बारे में मत सोचो, मुझे उससे दर्द नहीं होता। आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ, क्योंकि राजा का आदेश है ये। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। तुम जानते हो कि इससे मेरा इलाका बर्बाद भी हो सकता है। स्कॉटलैंड विलियम की सेना की मदद से नहीं, और फ्लैंडर्स और ब्रिटनी की ताकतवर सेना की मदद से नहीं, मेरे पिताजी हार जाएंगे। बोलिए भैया, हमारे पिताजी ने कब हार मानी है? जब वो खुद अपनी मां से लड़े हैं तब? शायद मुसीबत में भी नहीं। वो खुद अपने बेटे को जेल भेजने में भी पीछे नहीं हटे थे। उनके लिए बहुत ही मुसीबत का समय था। और हमें क्या क्या मुसीबतें उठाने पड़ेंगे, इसके बारे में सोचा आपने? क्या तुम उनसे झगड़ा मोल ले सकते हो? हमारी माँ ने साझेदारी दी है हमें। हमारी माँ अब यहाँ नहीं है। हम जानते हैं कि वो अब तक भाग गई होगी। तुम पहली औलाद हो, फिर भी तुम्हें दूर रखा गया था क्योंकि पिताजी रिचर्ड को पसंद करते थे। ये सब किस लिए? सिर्फ पिताजी का प्यार पाने के लिए? ये बात हम बाद में भी कर सकते हैं। ना 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 ना, क्यों नहीं? अब हम एक परिवार जैसे हैं और हमारे दरमियान कोई राज नहीं होना चाहिए। मेरे सरकार, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि अगर हमारी माँ आ जाए तो उनसे पूछकर हम निश्चय करेंगे। और पहले से ही मैंने तय जो कर लिया है। जब तुम्हारी माँ यहाँ पर आएगी तब हम लोग विस्तार से बात करेंगे, लेकिन तब तक तुम लोग आराम करो, खूब मजा लूटो, समझे? कुछ दिन के बाद ये ऐशोआराम नहीं मिलने वाला है। जब युद्ध में जाके अपना खून बहाओगे तो सारी हिम्मत धरी की धरी रह जाएगी। हाँ, क्या हुआ? तुम कभी भी मुझसे सवाल मत करना, समझे? और तुम भी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे कभी भी खतरे में मत डालना। तुमने कभी माना नहीं कि 3 किले अपने भाई जॉन को दिए गए थे। मुझे अभी भी याद है, मां ने कभी मुझे लाड प्यार दिया ही नहीं जो लाड प्यार तुम्हें दिया था मेरे भाई। और ये जो बगावत हो रही है वो तुम्हारे और राजा के बीच के है, समझे? तो तुम हमारे खिलाफ हो?
तुम्हें मुझे वादा करना होगा कि तुम्हारे सैनिक दल चर्चों, मठों और इन तरह के धार्मिक स्थलों पर हमला नहीं करेंगे, और उन सारे छोटे छोटे चैपल्स जो बीच में आएंगे, ये सब मैं लूट लूंगा जब ये बगावत खत्म हो जाएगी। तो तुम भगवान के खिलाफ जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उल्टा मैं उन पर उपकार करूंगा, उनसे सोना सब निकाल के उनकी आत्मा को हल्का करूंगा। आजकल पेरिस में अनुचर बनना कोई बुरी बात नहीं है। नहीं रिचर्ड, नहीं। रुको 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 रिचर्ड। भाई, उन्होंने क्या किया तुम्हारे साथ? हटो हटो, छोड़ो रिचर्ड। रिचर्ड रिचर्ड रिचर्ड, सब खत्म हो गया। रिचर्ड रिचर्ड, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ, मुझे बदला लेना है। नहीं रिचर्ड, सब खत्म हो गया। सुनो, क्या हुआ? हमारी माँ को रास्ते से पकड़ के ले गए। लेकिन उनके लौटने की खबर किसी को नहीं पता थी। क्यों नहीं, बहुत से लोग जानते थे। महाराज, आपके बेटे के पास जो सेना है वो हमसे कई ज्यादा है। हमें पूरे इंग्लैंड की सेना को बुलाना पड़ेगा उनसे टकराने के लिए। ओह, ऐसा क्या? राजा हमेशा तैयार रहता है। अपने परिवार के खिलाफ वे खासकर अपने बच्चों से होशियार रहता है। चलाओ। तो तुम कह सकते हो ना कि ये काफी है जंग के लिए। इस वक्त ऐसी मुसीबत में मुझे फ्रांस से बाहर कर दिया ऐसा लग रहा है। सिर्फ दो वजह हो सकते हैं जिसके लिए तुम लिख लिख के कागज बर्बाद कर रहे हो। एक, या तो प्यार के खातिर लिख रहे हो, या फिर राजनीति के लिए लिख रहे हो। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? राजा लुईस ने ब्रिटेनी और नॉर्मंडी के रईस लोगों को बुलावा भेजा है हमारी मदद करने के लिए। मुझे उन पे भरोसा नहीं होता। वो हमारी मदद क्यों करेंगे? हमारे दुश्मन से सामना करने के लिए। अंग्रेज लोग? वो अंग्रेज राजा है। तो फिर हम क्या हैं? हम वो है जो उन्हें कुर्सी से हटा के मुकुट लेना चाहते हैं। तो क्या हम सिर्फ राज्य हासिल करने के लिए उनकी मदद ले रहे हैं? ये कहां से? स्कॉटलैंड से विलियम ने हमें दी है, हमारी तारीफ करते हुए। वो खुद अपनी सेना उत्तर की ओर से भेजकर हमारे पिताजी से टकराएंगे, और इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। एक बार ये बगावत खत्म हो जाए तब हम पूछेंगे तो क्या है हम ये पूरी तरह स्कॉटिश इलाकों से मदद लेंगे? नामुमकिन। मतलब हमारे पिताजी को चेन से बांध के एक अंधेरे कमरे में डाल देंगे और उनके मुंह में 2-4 घूंसा मारकर तुम्हारे जैसे हाथ में बत्तख के पंख लेकर उनसे जबरदस्ती दस्तखत करवा के उन्हें कब्जे में ले सकते हैं, क्योंकि हारने वालों के साथ विरोधी यही करते हैं। वो जबरदस्ती उनसे नाइंसाफी करते हैं। वैसे बात वहां तक नहीं पहुंचेगी। जब हमारे पिताजी इस बात को समझेंगे तो मामला तो उल्टा और ज्यादा हिंसा और अत्याचार करेंगे। हेनरी, मेरी बात मानो। अभी भी हमारे पास वक्त है ये सब बंद करने के लिए। मैं ये सब नहीं चाहता।
तुम जानते हो, लेकिन अगर तुम सच में इसी रास्ते में जाना चाहते हो तो तुम्हें हर मुसीबत का सामना तो करना ही पड़ेगा, तभी तुम राजा बनोगे। तो इसका मतलब रास्ता साफ है। पक्का? तो मैं अपने नए शक्तिशाली मित्रों से क्या कहूं? वहां उस बगावत का खात्मा होते ही स्कॉटलैंड का भाग्य उनके हाथ में होगा। ये लीजिए, जैसा आप चाहते थे वैसा बनाकर लाई हूँ। शुक्रिया। ये एक ऐसी दवा है जो मैं अपने दोस्तों से सीखा है। सुना है कि इससे सब कुछ ठीक हो जाता है। तुम्हारा नाम क्या है? मरी। मरी। मैरी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? इसे पीछे लगा के। मेरा हाथ पीछे नहीं पहुंचेगा। शुक्रिया। मैरी, तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करोगी? क्योंकि चर्च ही हमारा रक्षक है, और मैंने सुना है कि आप इस बगावत में खर्चा निकालने के लिए चर्च को ही लूटने वाले हो। ये तुम्हें किसने कहा? बस सुना है। आपने चर्च पे हमला किया। मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं बीमार हूं। भगवान हमेशा रास्ता दिखाता है पाप से मुक्ति के लिए। मेरे पाप की कोई विमुक्ति नहीं है। बहुत दिन बीत गए हैं ये सब सोचते हुए मेरी। वैसे तो इंसानियत लफ्ज ही भूल गया हूं। ये तुम क्या कर रही हो? ये मेरी प्रार्थना का एक हिस्सा है। क्या तुम हमारे चर्चों की रक्षा करोगे? तुम उनमें से एक हो जिसे मैं बहुत बार देख चुकी हूँ यहाँ आने के बाद, लेकिन आज भी तुम नहीं बदले। मैं एक कैदी हूँ यहाँ पे, मुझे सम्मान देने की जरूरत नहीं। आप हमेशा मेरे लिए रानी हैं। आपका आदर करना मेरा कर्तव्य है। थैंक यू। ये तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुमने मुझे अगवा किया मेरे लोगों को मारने के बाद। मैंने सुना है कि तुमने किसी को बताया है कि रोवन किला बहुत स्ट्रांग है। रोवन का किला इतना ही मजबूत है, चारों तरफ से घेराबंदी होने के बावजूद कुछ नहीं कर पाएंगे। हम शत्रुओं का स्वागत करेंगे। राजा की बात वो लोग
बिना विवाद के मान लेंगे। राजा की आज्ञा क्या है? हमें कहीं जाना होगा? आप जाएंगी, लेकिन कहाँ जा रही हूँ? इंग्लैंड के एक किले में, और वहां से आप कभी बाहर नहीं आ पाएंगी। भाई, सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा। उनकी मदद से हम ऐसे रास्ते में जाएंगे जिससे हम पिताजी पर हमला कर सकते हैं, दोनों तरफ से। तुम्हें ऐसा लगता है? बस यही एक रास्ता बचा है, नहीं तो हमें हार माननी पड़ेगी। और इस राजा के बारे में क्या ख्याल है? वो बिल्कुल मदद करेंगे, हम उन पर भरोसा कर सकते हैं। समझ में नहीं आ रहा है। भाई देखो इन सबको, ये सब जो तुम्हारे साथ है, ये दिन रात काम कर रहे हैं बस तुम्हारे लिए, और हमें ये दे रहे हैं खाना, रहने के लिए जगह और आदमी, और वो औजार जो फ्रांस में मजबूत स्टील के बने हैं। तुम उनके लिए भी लड़ रहे हो, और मैं एहसानमंद हूं। और आज से सब कुछ बदल जाएगा और हमें मिलेगा यमराज का बुलावा। लेकिन यमराज को बुला के हम दूसरे जन्म की जीत की तैयारी करेंगे, एक अच्छे दिन के लिए। भैया, जीत के लिए अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। इज्जत से जीतना है, तब हमारी दोस्ती बढ़ेगी और फिर हम लोग जश्न मनाएंगे। धन्यवाद महाराज, आपने हमें इज्जत दी है। हम ये मन में रखेंगे और साबित करेंगे, जरूर जीत कर दिखाएंगे। आप भरोसा रखिए। बस एक आखिरी विनती। बोलो। मैंने देखा है किस्मत का खेल कैसे बर्बाद होता है, इसीलिए मैं आपसे लिखित रूप से मांग करता हूं, रॉयल एम्बलम की मोहर लगा के और उसके ऊपर दस्तखत करके मैं चाहता हूं कि आपकी सेना किसी भी चर्च या मठ को हाथ नहीं लगाएगी। एक राजा होने के नाते मैं इस वादे को कैसे मना कर सकता हूं? तुम्हारे निकलने से पहले ही मैं कागजात दे दूंगा तुम्हें। ये मेरा वचन है और कर्तव्य भी। क्या बदकिस्मती है हमारी। मेरे दिल को ठेस लगी है तुम्हें यहां सही सलामत जिंदा देखकर। राजा ने आदर किया है आपका और आपकी सलामती पूछी है। ये तो खुशी की बात है। वैसे मैं दिल से आपको सलाम करता हूं। आप एक बहादुर योद्धा हो, इसलिए भला चाहता हूं। राजा जब कुछ मांगते हैं तो इज्जत से मांगते हैं, नहीं तो आदेश देते हैं। राजा अपने आदेश से अपने सिपाहियों को इंग्लैंड वापस जाने के लिए कह रहा है। राजा तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, मगर जरूरत पड़े तो जबरदस्ती। तुम हमारे देश का घेराव करोगे एक दोस्त होते हुए?
दरवाजा खोलो। तुम तो एलिस को जानते हो, ये मेरी भांजी है। इसके पिता को मार डाला था, इसीलिए ये मेरे साथ रहती है। इसका कोई नहीं है। अब ये हमारी मेहमान है। क्यों? कुछ पता चला कैप्टन? शहर में औरतें, बच्चे और बुजुर्गों के सिवा कोई नहीं बचा है। ये बिना लड़े आत्मसमर्पण कर देंगे। जिस पुजारी से हम मिले थे राजा लुइस के कैंप में, उन्होंने खुश होकर सभी मर्दों को धर्म युद्ध में भाग लेने के लिए मनवाया। धर्म युद्ध? ये तो मूर्खता है। ये लोग तो ये भी नहीं जानते कि किस राज्य में जी रहे हैं। वही तो, शायद लगा होगा बेहतर राज्य में जिएंगे। लोग भरोसा चाहते हैं। भरोसा? सच बोलूं तो यकीन के साथ कह सकता हूँ, मुझे जिंदगी का अर्थ मिल गया। तो वो तुम मुझसे चाहते हो? आपके छोटे भाई का भी यही इरादा है और आप भी यही चाहते हो। क्या मैं पसंद हूँ तुम्हें? जानता नहीं, अब मेरी बारी, जैसी आपकी आज्ञा। कैप्टन। रिचर्ड, तुम्हारे साथ क्या हुआ था बताओ। मेरा मतलब, जब तुम जेल में थे आखिर हुआ क्या था? माफ करना, मैं क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है यहाँ? हम यहाँ लोगों को रिहा करने आए हैं, उन्हें लूटने या मारने नहीं। फादर, उठिए। क्या ये वही तलवार है जिसने मेरे पिता को मारा? मेरे अंकल ने आपको समारोह में आने का न्योता दिया है जो राजा के लिए है। ये धर्म युद्ध शुरू होने से पहले। राजा नहीं आ सकते, वो बहुत थक चुके हैं। आप तो आएंगे ना? अगर ना आओ तो बुरा मानेंगी? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तुमने मेरे पिताजी को मारा है। वो एक सम्मानपूर्ण युद्ध था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मर गए हैं।
शायद मैं भी मर सकता था, अगर ऐसा होता तो मुझे बहुत अच्छा लगता। लेकिन वो मेरे लिए नहीं। आपको क्या मिलता है लोगों को मार के, उनके परिवारों से अलग करके, उनके बच्चों से दूर करके? वही तो करता हूँ, यही मेरा काम है। क्यों? क्योंकि मैं एक योद्धा जो हूँ। लेकिन तुम्हें ये अच्छा नहीं लगेगा। इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ मैं? एक दिन तुम जैसा कोई आएगा यहाँ पर जो तुम्हें मार देगा, जैसे तुमने मेरे पिता को मारा था। मेरी हर दिन की प्रार्थना यही है, समझ लो। मेरे अंकल बहुत खुश होंगे अगर आप खाने पे आएंगे। पिताजी, पिताजी बाहर आइए। ये आवाज किसकी हो सकती है? उसका नाम रिचर्ड है मैडम, वो इंग्लैंड के राजा का बेटा है। राजा का क्या हुआ? क्या वो बातचीत के लिए तैयार नहीं है? कहाँ है वो? हमने हर शहर में बैनर लगा दिए हैं। सुना है कि वो बहुत गुस्से वाला है, बदला लेना चाहता है। बदला? उसके पिता ने उसे जेल में डाल के सताया है क्योंकि उसकी ईमानदारी और दिलेरी साबित करनी है। कब तक ये मूर्खता चलती रहेगी? उसे क्या हुआ था? उसने उस किले को बर्बाद किया, अपने आप को आजाद करके वो वहाँ से चला गया। हमने आपको घेर लिया है, आपकी जीतने की कोई आकांक्षा नहीं है। जानती है, लोग उन्हें शेर दिल कह के पुकारते हैं। वो अजय कहलाते हैं। लगता है वो हमारे साथ यहीं कहीं है। हमारे हवाले कर दो और मैं वादा करता हूँ आपको कुछ भी नहीं होगा। झुक जाइए, हम आपका आदर करेंगे जो आपने कभी नहीं किया। शेर दिल। नहीं मानेंगे तो क्षमा भी नहीं। हमारे राजा तभी बाहर आएंगे जब उनकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ
लेकिन कब? जल्द ही। कब? कहा ना जल्द ही। तुम उस बूढ़े शेर से क्या उम्मीद कर रहे हो? हमें जितना मिल रहा है उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। हमारे खाने की सामग्री कम होती जा रही है। हम बहुत दूर आ गए हैं और अब हम हारने वाले हैं। हम जल्द ही अंदर जाएंगे। रॉबिन हमारे कब्जे में आ जाएगा। हम जीतेंगे। हम जरूर जीतेंगे। बिल्कुल। क्या हो रहा है? किला मजबूत है, कुछ नहीं होगा। लेकिन कब तक? लंबे समय तक। मैं चाहता हूं कि राजा को तो तुरंत यहां से जाना चाहिए। राजा जानता है, इसीलिए तो मैं कर रहा हूं। मैं उनसे कब मिल सकता हूं मेरे दोस्त? जब से तुम लोग यहां आए हो उससे मुलाकात नहीं हुई। वो समय भी आएगा। कैप्टन, आप क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा उन पर हमला करने के लिए। वो किला मजबूत डबल दीवारों से बनाया गया है। अगर हम कोशिश करके पहुंच भी गए तो हमें तीर की बारिश को पार करना पड़ेगा, खासकर यहां जहां बाहर की दीवार छोटी है। अब वो बीच का इलाका दूसरी तरफ है और एक ही रास्ता है जो दीवार के उस तरफ में है। कोई खिड़कियां नहीं है। सारे दीवार कम से कम 3 फीट मोटी है। और राजा, आपके पिताजी जरूर सुरक्षित जगह पर होंगे। ये सब हम जानते हैं कि वे हमें भूखे मरने देंगे, लेकिन अपने आप को हमारे हवाले नहीं करेंगे। क्यों ना हम अंदर के लोगों से मदद लें? क्या हम उनके कैप्टन को खरीद सकते हैं? नहीं, उनका नाम विलहेम है। वो दीवारों के ऊपर थे, मैं उनके नीचे काम करता था। वो एक दृढ़ योद्धा है, खतरनाक, दयाहीन। वो हमेशा ढूंढता है कि कोई उससे टकराए। आज तक किसी ने उसे हराया नहीं है, शतरंज के खेल में भी नहीं। कैप्टन, शायद जेफरी ने हमसे सही कहा था। जो भी हमारे पास खाने की सामग्री है वो खत्म हो रही है। हम और लंबा खींच नहीं सकते हैं और ऐसे हाल में हमें जल्दी से जल्दी उन पे हमला करना चाहिए। सर्स, मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाना चाहूंगा जो हमारे बहुत काम आएंगे। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। देखो कैप्टन, अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सब तैयार हो जाओ। आपके दोस्त हमारा इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, ये इतना आसान काम नहीं है करने के लिए। तीर कमान तैयार कर लो सिपाहियों।
रुको। शुरू हो जाओ। पत्थर फेंको। हमें वो तीर चलाने वाले को वहां से हटाना होगा, तभी हम अपनी सीढ़ी वहां तक लगा सकेंगे। ये पत्थर बहुत बड़े हैं, उन तीरों से टकराना मुश्किल है। आदेश दीजिए पीछे हटने का, वापिस भेजो ताकि हम उन तीरों की आग से बच सके। आगे ना बढ़ना। पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। लाइन के पीछे। जब मैं तुम्हें पकड़ूंगा, तुम्हारी उंगलियां निकाल लूंगा।
अंदर निकालो, मैं जैसे कहता हूँ वैसा करो। तुम्हारे दिमाग में क्या है और तुम वहां पर क्या कर रहे हो? लाइन में बने रहो लाइन में। अब अपने आदमियों को किले की ओर ले चलो। लेकिन भरोसा रखो, अपने आदमियों को पीछे लो और हमला करने का आदेश दो। लेकिन वो, मैं कह रहा हूँ अटैक करो। तैयार हो जाओ। हमला! पत्थर! इतनी मेहनत बेकार चली गई। जानते हो मेरे भाई तुम क्या कर रहे हो? महाराज, वो विद्रोही दीवार चढ़कर आ रहे हैं। हेनरी के लिए दरवाजा खोलो। अंकल, ये लो, इसे रखो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंदर आ जाओ। मेरे पिताजी कहाँ हैं? राजा रोवन में ही है और वहां ऊपर उत्तर दिशा में हैं। नालायक बेटों से बढ़कर काम कर रहे हैं। पकड़ो! ये बगावत किस लिए? जिसने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया उस पे मैं दया दिखाऊं?
जिसने मुझे बेवजह बंदी बनाया वो अब मेरी माँ के साथ भी वही कर रहा है। किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया हमने। मेरे ख्याल से ये जंग बेकार है। तुम्हें धोखा दिया गया है। तुम गुलाम हो उस आदमी के जो तुमसे अत्यंत ही शक्तिशाली है। तुम झूठ बोल रहे हो। सच है। राजा ने तुम्हें यहाँ बुलवाया था और मैंने तो केवल उनकी मदद की है। रुको। मैं इस किले पर कब्जा कर रहा हूं। यह किला अब तेरा ही है। ये क्या है? मेरे भाई इंग्लिश लोगों के साथ लड़ा था। मैं भी उसका रास्ता अपनाना चाहा लेकिन उसे मार दिया गया है। मेरे भगवान, हम सिर्फ जंग लड़ रहे हैं, है ना? इस बगावत से शांति मिलनी चाहिए सबको। इन सब से कोई मतलब नहीं है। हम लोग गलत जगह पे हैं, गलत वक्त पर। हमारे पिताजी इस शहर में आए ही नहीं थे और हमारी माँ इंग्लैंड में बंदी बनाई गई। ये बेकार की चाल महंगी पड़ी। अब हमारे पास पूरा उत्तर फ्रांस है। हाँ, पर किस कीमत पर? हम खुद अपनी जीत की जाल में फंस गए। मैं पिताजी को लिखूंगा कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है और हम जीत गए हैं। संदेश लाया हूं। उसे आने दो। महाराज, मैं संदेश लाया हूं। आपको पकड़ने का आदेश लाया हूं। आपके बेटों ने भेजा है, इसे स्वीकार कीजिए। ओह, ऐसा क्या? लाओ दिखाओ, हम देखते हैं। उनकी मांग है, उनकी मां को छोड़ो। मुझे अपने आप को उनके हवाले करना होगा। अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी। बहुत ज्यादा मांगे हैं उनकी। क्या तुम मुझे जानते हो? मैं हिग्यूज डी केवलोस का भांजा हूं। ओह, रॉबर्ट। वैसे उनका निशान क्या है? नीली कवच पे 6 सोने के रंग के लकीरें। हाँ, ओके, मुझे याद आ गया। बहुत बड़ी जगह है तुम्हारे अंकल की। वो बड़े ही महान नेता हैं। तो तुम भी वैसे ही हो गए? बनने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, हो, बिल्कुल हो तुम। मैं तुम्हारी आंखों में देख रहा हूं। ईमानदारी, दिलेरी, सब कुछ। तुम्हारा नाम क्या है? स्टीवर्ड। मेरे महाराज। महाराज? क्या मैं अभी भी हूं? इस खत के मुताबिक मुझे सब कुछ उनके हवाले करना होगा, जो कुछ मेरे पास है। उसके बाद मुझे क्या बुलाया जाएगा? राजा तो नहीं, बेकार बंदा।
मेरे प्यारे नौजवान स्टुअर्ट, जो कि रॉबर्ट का भांजा बनकर यहाँ आया है, जो सोने से लदा हुआ है रॉबर्ट 6। वैसे मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरे भरोसे को ठेस मत पहुंचाना। यहां तक कि मेरे बेटे को भी पता नहीं लगना चाहिए। उनके कानों तक कोई भी खबर नहीं पहुंचनी चाहिए। जो कोई भी संदेश आएगा जाएगा, उसे हमको रोकना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे रुएन जाने की बात छुपा कर रखनी पड़ेगी। और एक बात आश्चर्यजनक करने की बात बताता हूँ। लुइस ने मेरे रुएन जाने के सारे रास्ते खोल रखे हैं। मैं वहाँ हर हालत में सुरक्षित पहुँच जाऊंगा। महाराज, नहीं 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 नहीं, मुझे अपनी बात पूरी करने दो, वरना भूल जाऊंगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा मिस्टर स्टुअर्ट। अब तुम्हें मेरा एक संदेशा वहाँ पहुँचाना होगा। हमें फ्रांस के राजा ने धोखा दिया है पूरी तरह। हमारी फौज के वहां से निकलने के बाद उन्होंने सारे चर्चों मठों को पूरी तरह से लूट लिया है। उस देश के छोटे छोटे चैपल्स को भी आके नहीं छोड़ा। ये बहुत बुरा किया उसने। और अब पॉप्स के ट्रूप्स हमारे खिलाफ हो गए हैं। कुछ बोलो रिचर्ड। पहले तुम उस नाकाम चीज को नीचे रखो, उससे कोई जवाब नहीं मिलेगा। क्या किसी ने तुमसे गुजारिश की थी कि तुम राजा से जाके विनती करो? एक सच्ची दासी ने पूछा था। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने ही उस चीज की मांग की थी। और ये बताओ भाई, क्या तुमने साथ दिया उस पवित्र सच्ची दासी का? ये बहुत पुरानी चाल है दुनिया की रिचर्ड। अब बस भी करो, कुछ सोचो। अब वो राजा अमीर होता जा रहा है हमारे कर्मों से। बस कुछ हफ्तों में हमारे पास सैनिकों को देने या खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इसका कोई उपाय सोचना होगा। इसके आगे अब क्या करें? और ये रहा हमारे पिताजी का जवाब। शुक्रिया अदा करते हैं इस सुंदर दासी का। वो नौजवान शेर गरीब बनते जा रहे हैं दिन में, और मेरी तिजोरी भरती जा रही है। इसका कारण कौन है? तुम ही बताओ, कौन है इसका कारण? मेरे कुछ समझ में नहीं आया। अरे देखो, ये सारे खत पोप से हैं। वो अब गुस्से में है उन अंग्रेजों की लूट के कारण।
आपने जो चाहा वही हुआ महाराज। तुमने झुकाया उस पापी शेर को और अपनी बात मनवाई, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। वादा करो कि ये चाल मुझ पर नहीं चलाओगी, तब तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। ये मेरा वादा है। तो जाल अब बंद हुआ। दोस्त दुश्मन हो जाएंगे, ताकतवर आदमी को फायदा होगा। सारे संपर्क अब टूट जाएंगे। विद्रोही हार मान लेंगे, बेटे अपनी जगह वापस लौट आएंगे। तुम्हें शुक्रिया करने आया था। एलिस, एलिस, थैंक यू। हम बच गए। आपने हमें बचा लिया, शुक्रिया। दरअसल हम अपने मकसद में हार गए हैं। ये किला ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रहेगा। ये जंग शुरू होने से पहले नहीं था। माफ करना, मैंने रुकावट डाली तुम्हारी प्रार्थना में। चलता हूं, रात बहुत हो चुकी है। जानती हूँ, वैसे तुम्हारे पिता के बारे में भी जानती हूँ, और जेल में कैसे आपको बंदी बनाकर रखा। हमारे परिवार के बारे में जानने के लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है। पिता बेटों पर अत्याचार कर रहे हैं और बेटे खुद अपने पिता से लड़ रहे हैं। रिश्ते अब पहले की तरह नहीं रहे। इन सब का हल करना बहुत मुश्किल हो गया है। हमारी वजह से ये सब कुछ हुआ, और अब मुझे खतरा और भी ज़्यादा नज़र आ रहा है। मेरे पिताजी एक कहानी सुनाया करते थे और बहुत गर्व महसूस करते थे सुनाते वक्त। वो कहते थे कि पुराने ज़माने में जब भगवान मनुष्य से दूर हुआ करता था, तब लोगों को हज़ारों ग्रुप में बांट दिया गया था, और हज़ारों आदमियों में एक आदमी चुना जाता था जो दिलेर, ईमानदार, योग्य होता था। उसकी काबिलियत की तारीफ होती थी, और उस आदमी को एक काम सौंपा जाता था। उसको जानवरों के साथ साथ एक महान घोड़ा भी देते थे। इस तरह
उस पहले योद्धा का चुनाव होता था। योद्धा होने के नाते उसका आम लोगों पर हुक्म चलता था। ये पुराने ज़माने का इतिहास था जिसका शासन करना मुश्किल था। भाइयों के बीच झगड़े तो इतिहास में काफ़ी समय से होते आए हैं। जितनी बड़ी गद्दी होगी उतनी ही दरार बढ़ती जाएगी, और ये योद्धा को अच्छी तरह से पता है। क्या तुम जानते हो कि किस चीज़ ने हमें जोड़ के रखा है? तलवार। वो हमेशा तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि तुम्हारा रास्ता कितना कठिन है, और जब भी तुम निशाना लगाओगे दुश्मनों पर तो इसकी धार उनकी तरफ होगी। मैं ठीक हूं मैगडोलिन, तुम अपने कमरे में जाके आराम करो। तुम्हारे पिताजी बहुत ही बुद्धिमान हैं। कहाँ हैं अब? मारे गए थे एक योद्धा से। उनके बारे में और बताओ। ये बिल्कुल पागलपन है, इस खेल को खत्म करना होगा। इतनी जंग एक ही परिवार में हो रही है, बहुत दुखदायक है ये। पिताजी की फौज आगे बढ़ रही है और ये किला किसी भी वक्त गिरा जा सकता है। हे भगवान, 2 आदमियों को संदेश देकर पेरिस भेजो अभी। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। राजा लुइस के फ्लैग्स भी दिख रहे हैं जिस तरफ पिताजी के। उसने हमें धोखा दिया है। अब हम सच में अकेले पड़ गए मेरे भाई। एलिस, एलिस, चलो। तो तुम उन्हें खत्म करने आए हो? ये बगावत आज पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तुम चाहो तो ये पूरा किला ले सकते हो। मैंने इसकी आशा नहीं की। ऐसा क्यों कर रहे हो? कुछ लोग हारने वालों के साथ नहीं होते हैं। तुम्हें नींद कैसी आती है रात में? हारने वाले कभी सोते नहीं है। ये क्या हो रहा है यहाँ? कैप्टन, पागलों की तरह मत करो। तुमने बहुत किया प्रिंसेस के लिए, बस करो। यह उनकी दया है जो मैं बच के आया हूँ। ये मुमकिन हो ही नहीं सकता। सब खत्म हो गया है कैप्टन, तुमने अपना काम कर दिया है। अब संभालो अपनी जिंदगी और अपने लोगों की जान।
कैप्टन सरेंडर, बचा लो अपने आप को तुम, दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। राजा यही है, तुम्हारा राजा। हेनरी, 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 दरवाजा खोलो। रिचर्ड, मैं ही तुम्हें यहाँ लाया हूँ। तुम्हारी बर्बादी शुरू होने वाली है। मैंने कहा दरवाजा खोलो हेनरी, दरवाजा खोलो हेनरी। यहाँ से चले जाओ रिचर्ड। पिताजी ने अपना गुस्सा मुझ पर दिखाया है। तुम बचाओ। मैं तुम्हें इस तरह नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा हेनरी। तुम मेरे भाई हो। तो फिर जाओ। तुम्हारा भाई तुमसे गुजारिश कर रहा है। रिचर्ड, वो हमें मार देंगे। रिचर्ड, हम वहां लड़ेंगे और कोई रास्ता भी नहीं है। रास्ता मेरे अंकल ने मुझे दिखाया था, वहाँ टावर के नीचे से। मैं अपने लोगों को बेसहारा छोड़ के नहीं जा सकता। लेकिन वो मुझे भी मार डालेंगे। तो फिर जाओ। ओह, जंग जीतनी पड़ रही है, वो भी अपने बेटों से। यह घटना बहुत दुखदायक है। वो फ्लैग, मैं उसे जानती हूँ। मुझे लगा विलियम्स मर चुका है। अब हम खतरे में हैं।
मैं मजाक बन गया हूं इतिहास का। घेरा गया हूं उसी किले में जिसे मैंने जीता था। सबसे दूर हो गया हूं, बेसहारा हो गया हूं। मैं कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। तुम इतने उदास क्यों हो रिचर्ड? हम एक दूसरे से कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं, क्रिसमस से नहीं मिले। तुम्हें याद है कि मैं तुम्हारे लिए आग जलाती थी? तुमने ये सब कुछ कैसे सहा? तुम्हें यहाँ 6 महीने से भी ज्यादा बंदी बना के रखा है। हम हार गए हैं और जल्द ही पिताजी के आगे घुटने टेक देंगे हम लोग। मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है, और जो भी बदलाव आता है कुछ देर के लिए आराम करने के लिए। वैसे इसी कमरे में बहुत सारी जंग जीती जा चुकी है। माँ, क्या मैं बुढ़ी हो गई हूँ? मैंने पूरी दुनिया अच्छी तरह से देखी है, महान राजाओं और उनके सेनापतियों को भी। वैसे आज भी मैं सुंदर हूँ। मुझे याद आ रहा है, यहाँ किसी ने मुझसे बताया कि एलिस बहुत सुंदर है और वो वैक्सीन की रानी भी है। तुम्हारा चुनाव बहुत अच्छा है। शुक्रिया। तुम्हारे पिताजी की आज्ञा से ही तुम्हारी शादी होगी। इधर आओ माँ। क्या तुम समझते हो मैं इसके काबिल हूँ? बिल्कुल हो माँ। हाँ, हम आ रहे हैं। क्या तुम तैयार हो इस शो के लिए? तुम्हें अपने पिताजी के आगे अच्छी तरह झुकना होगा। उन्हें ये नाटकीय दुनिया बहुत पसंद है।